नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से किसी दिए हुए पॉलिनोमियल का इन्वर्स निकालना इन टर्म्स ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल गिवन। यहाँ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ये है R1 एंड R2 है हमारा गिवन पॉलिनोमियल जिसका हमें इन्वर्स निकालना है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के टर्म में। तो हमने इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को R1 में लिख लिया एंड R2 में लिख लिया गिवन पॉलिनोमियल को। फिर हमने इनका डिवीजन किया कुछ इस तरह, जिससे हमें क्वोशंट मिला x+1 एंड रिमाइंडर मिला x³ + x² + x, जिन्हें हम टेबल में फिल कर लेंगे, क्वोशंट को Q कॉलम में एंड रिमाइंडर को R कॉलम में। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आएगा फॉर्मूला t = t1 - t2 × Q। तो यहाँ पर t1 है 0, तो 0 - 1 × x+1 जो कि हो जाएगा -x - 1, बट यहाँ गैलोइश फील्ड 2 है जहाँ पर +x = -x, देयरफॉर हमने यहाँ लिखा है x+1। नेक्स्ट स्टेप में R2 जो है वो R1 में चला जाएगा, R R2 में चला जाएगा, R T2 T1 में एंड T T2 में। देन हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, R1 को R2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें क्वोशंट मिला x एंड रिमाइंडर मिला x² + 1। अब हम इन वैल्यूज को टेबल में फिल कर लेंगे। देन फिर से t की वैल्यू फाइंड करेंगे उसी फॉर्मूला से, जो कि आई है x² + x + 1। देन फिर से हम R2 को R1 में शिफ्ट करेंगे, R को R2 में, T2 को T1 में एंड T को T2 में। यहाँ पर फिर से हमें इसे डिवाइड करना है R1 को R2 से, जो कि हम टेबल में देख सकते हैं x³ + x² + x / x² + 1, जिसका हमें रिमाइंडर मिल रहा है 1 एंड क्वोशंट मिल रहा है x² + 1। अब हम इन वैल्यूज को भी टेबल में फिल कर लेंगे, x+1 एंड रिमाइंडर 1। देन फिर हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि होगा x+1 - x² + x + 1 × x+1, जो कि आएगा x³ + x, क्योंकि जहां पर भी कोफिशिएंट 2 हो जाता है वहां वो टर्म 0 हो जाता है, क्योंकि ये गैलोइश फील्ड 2 का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम R2 को R1 में शिफ्ट कर देंगे, R को R2 में, अगेन T2 को T1 में एंड T को T2 में। अब हम फिर से डिवीजन करेंगे R1 का R2 से, तो हमें मिलेगा कोफिशिएंट x² + 1, क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, एंड रिमाइंडर मिलेगा 0। हम इन वैल्यूज को टेबल में एज इट इज फिल कर लेंगे। देन t की वैल्यू फाइंड करेंगे उसी फॉर्मूला से, जो कि हमें मिलेगा अब x⁵ + x² + 1, जो कि सेम है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बराबर। जब भी ये वैल्यू इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बराबर या उससे ज़्यादा आ जाए, तो हम यहाँ पर मॉड्यूलर डिवीजन करेंगे और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसको रखेंगे। मॉड्यूलर डिवीजन का मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसे रखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से वही करेंगे, R2 को R1 में शिफ्ट करेंगे, R को R2 में, T2 को T1 में एंड T को T2 में। अब इसके आगे हमारा डिवीजन नहीं जा सकता, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो T1 के कॉलम में लास्ट वैल्यू जो आई है वो हमारा इन्वर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं x³ + x, ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड इन्वर्स था x⁴ + x³ + 1 का, ये वो इन्वर्स है। एंड 1 जो मार्क है R1 के लास्ट में जो आता है वो GCD होता है। तो हमें हमारा
इनवर्स मिल गया है R2 को विथ रिस्पेक्ट टू R1 विच इज x रेस टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इनवर्स है R2 का, मीन्स x स्क्वायर x रेस टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू R1।